बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका मोहम्मद शुएब, मेज़बान मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पर मेरी यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ क्लासेस की वीडियो देखते हैं। मुख्तलिफ़ क्लासेस के बच्चे अपनी मुतल्लिका वीडियो यानी क्लास 8, 9, 10 के बच्चे जो हैं वो मेरी वीडियो देखते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, मेरा पढ़ाने का भी तरीक़ाकार देखते हैं और जो मैं कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करता हूँ उसको भी ज़हन नशीं करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आज फिर एक नई वीडियो बना रहा हूँ जो क्लास 8 की है और ये ज्योमेट्री के बारे में। याद रखें बच्चों, ये ज्योमेट्री जो है बहुत पुराने वक्तों से इस्तेमाल होती आ रही है और ये मैथमेटिक्स की सबसे इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प ब्रांच है, बहुत दिलचस्प टॉपिक है। ज्योमेट्री में आप मुख्तलिफ शेप्स बनाते हैं, मुख्तलिफ डायग्राम बनाते हैं जो कि आगे आपको हेल्पफुल होती है कि किसी जगह पे आप इंजीनियर बन गए हैं, कहीं पे डिज़ाइनिंग करनी है, तो अगर आपकी ज्योमेट्री की आपको कंसेप्ट अच्छे होंगे और आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत बेहतर होंगे तो आप यकीनी तौर पर एक बहुत अच्छे आर्किटेक्चर बन सकते हैं, डिज़ाइनर बन सकते हैं और भी आप मुख्तलिफ फील्ड में जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 में फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो वो क्या है, आए आप टॉपिक की तरफ। यह जियोमेट्री, जियोमेट्री, जियो मैना अर्थ, मैट्री मैना मेजरमेंट। डेफिनेशन क्या बनेगी, मेजरमेंट of the earth is called geometry, called geometry। क्या मतलब कि जब हम क्या करते हैं, ज़मीन की पैमाइश करते हैं, ज़मीन की मेजरमेंट करते हैं, फुट में करते हैं, गज में करते हैं, मीटर में करते हैं, यार्ड करते हैं और हम फिर उसके बाद मरले बनाते हैं, कनाले बनाते हैं, एकड़ बनाते हैं, ज़मीन के टुकड़े को डिवाइड करते हैं, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये सारा जो है वो टॉपिक इसके रेलिवेंट है। तो ये लिखा है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोमेट्री। अब लेकिन यहाँ पे जो ज्योमेट्री हम जो मैं बताने जा रहा हूँ वो यहाँ पे जो हमने ड्रा करनी है वो कहाँ से शुरू होती है, वो होती है पॉइंट से। पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, ए लोकेशन which has no length, breadth, या width और height is called point। It is denoted as ये डॉट। वे लोकेशन, ऐसा लोकेशन ना जिसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, ना ब्रेथ या विड्थ और ना ही हाइट मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन, ए सर्कल हैविंग जीरो रेडियस is called सर्कल, is called point। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जीरो हो, यानी दूसरे लफ्जों में मेजर ना किया जा सके, क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। उसके बाद ये पॉइंट से पहली बात है, पॉइंट ऐसे होते हैं जैसे आपको घर बनाते हैं तो पहली ईंट रखते हैं, फिर साथ दूसरी, फिर साथ तीसरी, फिर चौथी, फिर ऊपर, यानी वो ईंटें मिलकर दीवारें बनाती हैं, फिर कमरे, स्ट्रक्चर बनता है। पॉइंट भी, पॉइंट से जो चीजें आगे आपने लाइन ड्रा करनी है, रे करनी है, सेगमेंट करना है, वो सारी इसी से बनती है। उसके बाद आपके पास है लाइन। वो क्या है, ए सेट ऑफ पॉइंट्स having no end point
point is called line. पॉइंट का ऐसा मजमूआ, ये देखें दोनों तरफ एरो हेड है, ये है सारी, ये पॉइंट से मिलकर हमारा ये बना है। तो ये क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स विच हैव नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। आगे होता है रे, ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग set of points having one end point is called ray। ये क्या होगी, एक तरफ एरोहेड, एक तरफ एंड पॉइंट। उसके बाद लाइन सेगमेंट, वो क्या है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग टू एंड पॉइंट्स is called line segment। ये क्या होगा, ऐसे ये हो गया। ये होता है सेट ऑफ पॉइंट हैविंग टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। आगे क्या होगा, पैरेलल लाइन। आगे पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन two lines are said to be parallel, have to be parallel if they do not intersect each other one extended on both sides। हाँ जी, तो क्या होगी ऐसे, ये टू पैरेलल लाइन है, इनको जितना मर्जी लंबा कर लें, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो ये क्या कहलाती है, पैरेलल लाइन। आगे कहलाती है परपेंडिकुलर लाइन, टू लाइन are said to be perpendicular if they make an angle of 90 degree with each other। ठीक है जी, क्या होगा, ये ऐसे, ये देखें, ये एक दूसरे के साथ क्या बनाती हैं, 90 का एंगल बनाती हैं, तो ये होती हैं परपेंडिकुलर लाइन होती है। हाँ जी, अच्छी तरह इसको समझें, देखें, तसल्ली करें। जी, आगे है जी ट्रांसवर्सल लाइन। आगे है जी ए लाइन विच intersect
the two parallel lines at two different points. Is called transversal line. हाँ जी, क्या हो गया? ये दो पैरेलल लाइन है, ये देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये ए बी और सी डी। हाँ जी, ये क्या है? फ्रॉम द फिगर एल एम, ये देखिए लाइन का निशान इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। उसके बाद अगली है एंगल। एंगल क्या है? एंगल इज द यूनियन ऑफ टू रेज with common endpoint but not lying on the same line. क्या मतलब है? ये ऐसे ये टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट, ये इनका एंड पॉइंट है, इसको वर्टेक्स कहते हैं, इनको आर्म भी कहते हैं, लेग्स भी कहते हैं। ये क्या है? ऐसे कभी नहीं होगा। हाँ, ये बट नॉट लाइंग ऑन द सेम, यानी रे के ऊपर कभी नहीं होगा। ये देखो रे के ऊपर रे नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो है इसका 0 डिग्री एंगल जो है वो मैयर नहीं होगा। तो ये है एंगल की टाइप्स है, ये एंगल है, और उसके बाद एंगल की टाइप्स है। वो क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स वो है, पहला है जी, ये देखें जी, ये 1 2, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। हाँ जी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले होता है एडजेसेंट एंगल्स। वो क्या है? ये देखें फ्रॉम द फिगर। हाँ जी, ये क्या है? एंगल 1 एडजेसेंट जुड़े हुए, लाइन के एक इधर एक इधर, ये एडजेसेंट। अब इस लाइन के एक इधर एक इधर, ये एडजेसेंट। फिर इस लाइन के एक इधर इधर, ये एडजेसेंट। फिर इस लाइन के इधर इधर, ये एडजेसेंट। ये वाले ये एंगल 1 एंगल 2, पहला पेयर एंगल 2 एंगल 3, आगे एंगल 3 एंगल 4, आगे एंगल 4 और एंगल 1। इसी तरह से एंगल 5 एंगल 6, आगे एंगल 5 एंगल 8 एंगल 8 एंगल 7 और आगे एंगल 7 एंगल 6। ये हो गया एडजेसेंट एंगल। उसके बाद होता है जी एडजेसेंट एंगल, उसके बाद है वर्टिकल एंगल। एंगल कौन से हो गए? आमने सामने वाले। एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 एंगल 4 और एंगल 6 एंगल 5 6 एंगल 8 और एंगल 5 एंगल 7। ये हो गया आपके वर्टिकल एंगल।
उसके बाद होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल वो क्या होंगे, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 8। इस तरह एंगल 1, एंगल 6 और एंगल 4, एंगल 7, एंगल 7। ये हो गया आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल की टाइप्स हैं। हाँ, अभी आगे चलते हैं जी। आगे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अंदर वाले कौन से होंगे, ये देखें, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये इंटीरियर एंगल है। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6 अल्टरनेट एक पेयर, और एंगल 4, एंगल 5। ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये है एंगल की टाइप्स है, एडजेसेंट एंगल है, वर्टिकल एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये मुख्तलिफ एंगल की टाइप्स हैं और ये इंशाल्लाह आपको आगे जो है वो इसके एक्सरसाइज है वो डिटेल से करवाऊंगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप इसको देखें, समझें, तसल्ली करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।